एवरीवन, मैं आलोक गुप्ता। पिछले क्लास में हम लोग सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति कर रहे थे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हम लोगों ने एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से सॉल्व किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करते हैं। तो एक टावर है जो कि नहर के एक तट पर खड़ी है और नहर के दूसरे तट से देखने पर टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री आता है। और फिर और 20 मीटर हम लोग दूसरे तट की ओर जाते हैं तो वहाँ से देखने पर नहर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। तो नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है और आपका टावर की ऊंचाई। तो देखिए, मान लीजिए कि ए बी क्या है, एक टावर है। ए बी इक्वल टू एच, ए बी इक्वल टू एच, ये क्या है, टावर की ऊंचाई। ठीक है, टावर की ऊंचाई। और बी सी आपका हम लोग नहर मान लेते हैं। बी सी इक्वल टू एक्स, नहर की चौड़ाई हो गया है ये। अब हमारा यहाँ इस पॉइंट से देखने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना आता है आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। तो एंगल ए सी बी कितना हो गया 60। अब ये दूसरे तट से कितना दूर जाएंगे 20 मीटर। तो यहाँ से देखने पर इसका जो उन्नयन कोण है कितना है 30 डिग्री। तो हम लोग को नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो आपका सी डी कितना हो गया 20 मीटर। एंगल ए डी सी, ए डी बी कीजिए सबसे अच्छा रहेगा, ए डी बी 30 डिग्री। आपका पूरा बी डी कितना हो जाएगा, आपका पूरा बी डी एक्स प्लस 20 हो जाएगा। ये पूरा दूरी, यहाँ से पूरा दूरी 20। बी डी कितना हो गया x प्लस 20। तो इस तरह हमने डायग्राम को बनाया और जो डायग्राम से जो कुछ लिखना था हम लोगों ने लिख लिया। आप लोग को मोटा मोटी यही जानना है कि एक टावर है जो नहर के तट पर खड़ी है और टावर दूसरे तट से देखने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 आता है और उसी तट पर 20 मीटर हम लोग 20 मीटर दूर चले जाएंगे तो वहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री आता है। तो नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। तो इसमें आप दो समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल, एक ए बी सी और एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज ए बी डी। तो दोनों को बारी बारी से यूज करेंगे और उसके बाद ये मैथ बन जाएगा। तो पहला समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो क्या यूज करना है, टेन यूज करना है, साइन यूज करना है। तो हम उसको रिलेशन देखते हैं। तो ये लंब है यार, ये आधार दिया हुआ है, लंब और आधार पी और बी दिया हुआ, तो उसके लिए 10 पी आर बी का संबंध है। 10 60 आपका पी कितना है लंब ए बी और आधार बी सी। 10 60 का वैल्यू √3 होता है, ये h और ये x। देयरफॉर h इक्वल टू √3x। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार अब हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में इन राइट एंगल ए बी डी। इसमें भी आपका लंब है और ये बी डी आधार है। तो लंब और आधार पी और बी का संबंध 10 से है, 10 30 डिग्री। ये आपका ए बी बाय पूरा आपका बी डी। 10 30 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से 1/√3। ए बी का वैल्यू h, बी डी का आपका x प्लस 20। अब उसी प्रकार h इक्वल टू इसको ऐसे कीजिए,
एक्स प्लस 20√3h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अब हम लोग यहाँ पर एज का वैल्यू को बैठा सकते हैं। एक्स प्लस 20√3 एज का वैल्यू कितना है √3x समीकरण 1 से x प्लस 23x। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। x को x की तरफ ले गए 23x ये प्लस है उधर गया तो माइनस 23x में x गया तो 2x। अब इसको मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके डिवाइड यानी 10 x का वैल्यू 10 मीटर यानी नहर की चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर। अतः नहर की चौड़ाई 10 मीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है ये टावर की ऊंचाई। तो आप समीकरण 1 से समीकरण 1 में x का वैल्यू का पुट कर दीजिए h इक्वल टू √3 x का वैल्यू 10 h 10√3 h √3 का वैल्यू 1.732 h। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर अर्थात आपका नहर की टावर की ऊंचाई कितना आ गया 17.32। नंबर 12 एक आपका भवन है। भवन का जो हाइट है 7 मीटर है और उसके दूसरी तरफ क्या है एक केबल टावर यानी एक भवन है आपका वो कितना है 7 मीटर ऊंचा भवन आपका ये मान लीजिए भवन है। ये भवन हो गया और दूसरी तरफ एक टावर है आपका केबल टावर है। अब ये 7 मीटर हो गया। अब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का औन्नयन कोण कितना है 60। आपका यहाँ से कितना डिग्री हो गया ये 60। तो यहाँ इसको आप मिला दीजिए ये कितना है 60 डिग्री। मान लेते हैं भवन को AB इक्वल टू 7 मीटर। आपका ये क्या है भवन की ऊंचाई। अब आपका ये मान लीजिए CD क्या है केबल टावर की ऊंचाई। CD आपका केबल टावर की ऊंचाई है। अभी तक डायग्राम जो बोला गया है डायग्राम को एकदम सही बनाना है। अगर आपने डायग्राम को सही बना लिया यानी पक्का है कि आपका मैथ भी सही बनेगा। अब भवन का शिखर से जो टावर है उसका पाद में यानी फुट का अवनमन कोण ये होता है अवनमन कोण ये कितना है 45 डिग्री। तो हम लोग को क्या निकालना है टावर की ऊंचाई। तो इसको मान लीजिए E। आपका फिगर से समझ में आ रहा है कि AB इक्वल टू CE BC इक्वल टू AE। तो आप लिखिए ये 7 मीटर लिख देते हैं और CED को H मान लेते हैं। आप लिख सकते हैं चित्र से फ्रॉम फिगर चित्र से आपका AD इक्वल टू CE 7 मीटर और BC इक्वल टू AE इतना हो गया फिगर से। अब आपका एंगल सब जो दिया है वो लिखिए DAE यानी DAE 60 डिग्री है। DAE ये हो गया आपका 60 डिग्री और आपका एंगल EAC इक्वल टू आपका ये वाला ACB कितना होगा 45। ये एकांतर कोण का भी काम करता है। अब आपको निकालना है
टावर की ऊंचाई, यानी ये वाला CD, ये पूरा कितना आ रहा, H+7 आ रहा, CE+। तो आप इसमें देखिए दो ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले AET समकोण त्रिभुज, फिर आपको ABC, अगर ABC नहीं आप कर रहे हैं तो इसको AEC भी अगर समकोण त्रिभुज का यूज कीजिएगा तो निकल जाएगा, उसमें कोई ही नहीं है। तो आप पहले हम लोग ऊपर वाला यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज ADE, AED में आप ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लंब और आधार। तो 1060 लंब बाय आधार, ED बाय AE। 1060 का वैल्यू √3 होता है, ED का HAE इतना हो गया, यानी H = √3 AE इतना हो गया। अब फिर हम लोग कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, ये वाला समकोण त्रिभुज ABC में आपका यहाँ पर भी ये लंब है और ये आधार है, तो 10 यूज करेंगे, 1045 डिग्री। तो ये लंब PAB और BC, 1045 के वैल्यू 1, AB का 7, BC यानी BC = 7 हो गया, BC = 7। अब BC और आपका AE क्या है, इक्वल है, इसलिए AE = BC कितना है, 7 मीटर। आपका ये 1 हो गया और ये वाला 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई, हाइट ऑफ टावर, तो कितना है, CD में आप देखिए CE है और ED है, CE + ED, CE + ED। CE कितना है, CE आपका 7, ED H है 7, H को क्या लिख सकते हैं, √3 AE, समीकरण 1 से 7 √3 AE का वैल्यू क्या है, 7, यानी हम लोग यहाँ से 7 कॉमन कर सकते हैं, 1 + √3 मीटर। यही हुआ टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। नंबर 13 एक लाइट हाउस है जो समुद्र में के किनारे लगा हुआ है, और समुद्र में दो समुद्री जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे की ओर चल रहा है। तो लाइट हाउस के ऊपर से देखने पर दोनों जो जहाज है उसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री का होता है, और लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को हमको निकालना है। तो जानना यही है कि जो लाइट हाउस है कितना ऊंचाई है, 75 मीटर, और जो दोनों जहाज़ है एक दूसरे के ठीक सीधी रेखा में एकदम पीछे में है। और लाइट हाउस से जब ऊपर से देखते हैं तो उसका अवनमन कोण कितना आता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को आपको निकालना है। तो मान लीजिए कि ये AB क्या है, लाइट हाउस है, AB क्या है 75 मीटर, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई, हाइट ऑफ लाइट हाउस। अब यहाँ पर ये C और D पोजीशन है किसका, आपका दो जहाज़ों का, जो ठीक एकदम सीधी रेखा में एक दूसरे के पीछे है। अब यहाँ से आपको देख रहा इसका अवनमन कोण, आपका ये अवनमन कोण एक हुआ, और एक दूसरा जहाज़ का अवनमन कोण ये हुआ,
तो एक का 30 डिग्री है, ये वाला 30 और ये वाला 45, तो ये भी 30 होगा, ये 45 होगा। तो एक कितना है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री होगा और ये 45 है, तो ये 45, मान लीजिए इसको x। तो दो एंगल दिया हुआ है, एंगल एक्स ए डी और एंगल ए डी बी। ए डी बी कितना होगा 30 डिग्री, चूँकि वो अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर एंगल एक्स ए सी, एक्स ए सी ये वाला एक्स ए सी और ए सी बी इक्वल होगा, और ए सी बी कितना होगा 45 डिग्री। अब आप इस चीज़ को हम लोग x मान लेते हैं और इसको y, BC को हमने x मान लेते हैं, और दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है CD, इसको y मान लेते हैं। इतना डायग्राम के आधार पर हम लोग पूरा लिख दिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, आपका दो जहाज़ों की बीच का दूरी। तो हम लोग समकोण त्रिभुज को खोजते हैं, तो इस पे दो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली ए बी डी, दोनों को हम लोग यूज करके बारी बारी से निकाल सकते हैं। तो आपका पहला समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब ये आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब और आधार किसके साथ रिलेशन रखता है, 10 के साथ, तो हम लोग 1045 का यूज करेंगे। 1045 हो गया। अब ये लंब P कितना है AB और आधार BC, H हो गया इतना, B इतना हो गया। 1045 का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल से 1 होता है। AB कितना है 75 मीटर, अब BC को हम लोग x माने हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 75 मीटर हो गया, इसको इक्वेशन 1 हो गया। इस प्रकार छोटी वाली राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम लोग ने x का वैल्यू 75 निकाला। अब फिर एक बार बड़ा ट्रायंगल को आप लोग यूज कीजिए, समकोण त्रिभुज AB D में आपका यहाँ पर भी ये लंब हुआ और ये पूरा BD क्या है आधार है, यानी परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर बेस मतलब उसका रिलेशन हो गया, संबंध हो गया 10 से, 10 30 डिग्री आपका AB बाय BD। 10 30 का वैल्यू 1/√3, AB का 75, BD आपका ये पूरा हो गया, यानी BC प्लस CD यानी x प्लस y। इसका वैल्यू दूरी x है और इसका दो जहाज़ों के बीच की दूरी y है, तो हमने एक साथ लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये x प्लस वाई इतना हो गया और 75 और √3 आपका चल गया। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, x का वैल्यू 75 प्लस वाई 75 √3 हो गया। अब समीकरण 1 से अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, और ये तो दो जहाज़ों की बीच की दूरी है, y 75 √3, ये प्लस है, इक्वल के उधर जाने से ये माइनस हो जाएगा। y 75 देखिए दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन ले लेते हैं, 75 √3 माइनस 1 हो जाएगा, 75 है तो ये y 75 √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1, इसको आप माइनस कीजिए 1.732 को 1 से, तो आप देखिएगा 0.732 है, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 54.9 मीटर आएगा। यानी ये y क्या है, दो जहाज़ों की बीच की दूरी, अतः दो जहाज़ों
के बीच की दूरी 54.9 मीटर है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हल होता है। एक लाइट हाउस था 75 मीटर और समुद्र में एक ही सिर में दो जहाज़ आ रहे थे, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को हमको निकालना था। और लाइट हाउस के ऊपर से जो दोनों जहाज़ का अवनमन कोण कितना आ रहा था, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो इस प्रकार हम लोग ने उसका आंसर नंबर निकाला। 14, एक लड़की है और कितनी हाइट की है लड़की, 1.2 मीटर। वो गुब्बारे को देख रही है जो धरती से कितनी ऊंचाई पर है, 88.2 मीटर, 88.2 मीटर है। और जब एक क्षण वो देखती है तो गुब्बारा P बिंदु में रहता है और कुछ क्षण के बाद वो गुब्बारा Q में, और दोनों का ऊंचाई जो है स्थिर ऊंचाई पर गुब्बारे उड़ रही है। तो हम लोग को क्या निकालना है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी P से Q जो गुब्बारा गया, यानी अगर आप चित्र में देखिएगा तो RS को निकालना है। और इस प्रकार तो आप देखिए AB जो है 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई है, और P और Q क्या है, बैलून की स्थिर ऊंचाई। हमने लिख दिया बैलून की स्थिति P और Q, और जो स्थिर ऊंचाई है। और एंगल PAR 60 डिग्री है और एंगल QAS 30 डिग्री है। और आपका PR कितना होगा, PR PC माइनस RC, टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ 88.2 मीटर। और ये जो है AB, RC और SD चित्र से क्या है, समान ऊंचाई के होंगे। तो आपको 88.2 से माइनस कर दिया 1.2 मीटर, तो इसको माइनस करने पर 87 आया। और चित्र से और भी कुछ कुछ दिख रहा है, फिगर से आपको AB इक्वल टू RC इक्वल टू SD कितना है, 1.2 मीटर। और PR इक्वल टू QS कितना आएगा, 87 मीटर। इस प्रकार अब हम लोग इसको AR को X मान लेते हैं और RS को Y। RS हम लोग को निकालना है। अब हम लोग सबसे पहले ये ट्रायंगल में चलेंगे, उसके बाद ये समकोण त्रिभुज में चलेंगे, तो आपका ये Y निकल जाएगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज PRA, अब हम लोग को क्या लेना है, ये वाला हम लोग का PR कितना आया, 87 मीटर। आपका ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, तो 10 यूज करेंगे, 10 30 डिग्री, 1060 है, सॉरी 1060। और PR बाय AR, 1060 का वैल्यू √3, PR का 87, AR X है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 87 बाय √3, 1060 का वैल्यू आया 87 बाय √3। उसी तरह अब हम लोग और ट्रायंगल लेते हैं, समकोण त्रिभुज QSA। अब 10 इसमें भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये P है और ये ASB है, लंब और आधार, 10 30 डिग्री। तो ये कितना है, QS बाय AS, 10 30 का मान 1/√3, QS कितना है 87, AS कितना हुआ X प्लस Y, AR प्लस RS दोनों का सम हो गया। अब इसको क्रॉस हम लोग कर दिए, 87√3 आपका। अब यहाँ से X का वैल्यू को पुट अप कर दीजिए, X का वैल्यू 87/87√3 प्लस Y 87√3। अब Y को यहीं छोड़ दीजिए, 87√3
प्लस है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस होगा 87/√3। उसको पुटअप कर दिए। y 87 को हम लोग कॉमन कर दिए, √3 माइनस है तो -1/√3 और y 87 एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे 1 है तो 1 और √3 का एलसीएम √3 ही होता है। तो √3 3 यहाँ पे √3 1 तो 1 × 1 1 होगा। 87 3 में 1 चला जाएगा, 2 बचेगा, √3। इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, परिमेयीकरण कर सकते हैं। तो हम लोग √3 से इसको अनुसार हर को मल्टीप्लाई कर दिए तो 87 × 2 √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। अब ये कैंसल आउट हो रहा, 3 का टेबल में ये है, 3 2 जा 6 7 8 27 है, 3 9 जा 27 y, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 2 जा 18 1 58 √3 मीटर। अतः y जो हम लोग निकाल दिए यानी RS यानी बैलून की दूरी वही हो गई जो 58 √3 मीटर। एक सीधा राजमार्ग है और जो राजमार्ग है वो कहाँ तक जाती है, फुट ऑफ द टावर, मीनार के पात तक जाती है। और मीनार के शिखर पर एक मतलब आदमी खड़ा है और जो राजमार्ग है उसमें कार चल रही है और ऊपर से जब आदमी देखता है, जो खड़ा आदमी है, तो उसका एक बिंदु जब है, कार वहाँ पे है, वहाँ पर उसका अनुमान कोण 30 होता है। और ठीक उसके बाद 6 सेकंड के बाद जो कार है उसका अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है और कार जो है समान चाल से चल रही है। तो कार द्वारा तय किया गया समय को हमको निकालना है। तो सबसे पहला बात है कि मीनार है, मीनार के फुट के पास से एक राजमार्ग गुजर रही है और उस पर एक आदमी खड़ा है और कार की स्थिति को 2 बार देखता है, 6 सेकंड के अंतराल में, इंटरवल में वो 2 बार देखता है, पॉइंट A और पॉइंट B में देखता है। तो उसका अनुमान कोण एक बार 30 होता है और एक बार 60 होता है। तो कार द्वारा तय किया गया, कार के द्वारा कितना समय लगा वही आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो दूरी क्या होता है, चाल इंटू समय, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय स्पीड और इंटू टाइम। टाइम तो दिया जा चुका है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने में समय हमको नहीं मालूम है। तो हम बता देंगे कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में हम लोग को 30 समय लगा, 30 सेकंड का समय लगा। तो अब क्वेश्चन को डायग्राम बन चुका है, तो डायग्राम आपका ये टावर हो गया और ये एक सीधा राजमार्ग हो गया जो मीनार के फुट से गुजरती है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और यहाँ से वो 2 बार देखता है, 30 और 60 का अनुमान कोण बनता है। तो यहाँ पे PQ H है मीनार की ऊंचाई। अब कार का जो स्पीड है उसको हम लोग मान लेते हैं V मीटर प्रति सेकेंड। माना कि कार की चाल V मीटर प्रति सेकेंड है और 6 सेकेंड के बाद कार कितना में पहुंच जाती है, B पर पहुंच जाती है यहाँ पे। और एंगल QAP 30 है और एंगल QBP 60 है। तो आपका स्पष्ट है कि कार द्वारा तय की गई दूरी AB है। कार यहाँ से इतना 6 सेकंड में तय की गई दूरी है इसका है और उसमें हम लोग मान लेते हैं कि उसका वेग क्या है, V मीटर है। पहले हम लोग मान चुके हैं V मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही है और कार का चाल एक समान चाल से चल रही है, उसका चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो आपका
स्पष्ट है कि कार द्वारा तय की गई दूरी AB है जिसमें 6 सेकेंड और भी मीटर प्रति सेकेंड है। तो आपका दूरी का फॉर्मूला से दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, कितना दूरी यहाँ से यहाँ तय करने में लगेगा, आपका ये समय हो गया और ये चाल हो गया। तो दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि कार बिंदु P पर पहुंचने में कितना समय लेती है, T। तो अब कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, BP। तो आपका वही चाल इंटू समय, चाल तो समान है आपका V और समय कितना लिया, T, तो VT हो गया। तो यहाँ से यहाँ 6 भी कैसे लाएँ, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, चाल को हम V मीटर प्रति सेकंड अपने तरफ से मान लिए और यहाँ से यहाँ पहुँचने में 6 सेकंड लगा था, तो 6 भी हो गया। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय हम लोग कार का दिए, T। तो और आपका जो चाल है वो तो कांस्टेंट है आपका, तो VT हो गया। अब यहाँ से यहाँ 6 भी हुआ, यहाँ से वहाँ VT हुआ, तो यहाँ से यहाँ AP कितना होगा, AB प्लस BP, 6B प्लस VT। अब इस प्रकार हम लोग इतना डायग्राम के द्वारा बना लिए। अब दो ठो ट्रायंगल का हम लोग का यूज हो रहा है, आपका QPB और दूसरा ट्रायंगल QPA। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग बनाएंगे समकोण त्रिभुज QPA। बड़ा वाला ले लेते हैं पहले। अब ये वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं QPB ही कहिए, छोटा वाला से ही चालू करते हैं। 1060 लंब बाय आधार QP बाय BP। 1060 का वैल्यू √3 QP H है और ये वाला VT, H इक्वल टू √3 VT हो गया। इसको इक्वेशन 1 कर दिए। अब बड़ा ट्रायंगल उठाइए, समकोण त्रिभुज QPA 1030 QP बाय AP। 1030 का वैल्यू 1/√3 और QP आपका H हो गया और ये वाला पूरा 6V प्लस VT हो गया AP, यहाँ से यहाँ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 6V प्लस VT √3 H, इतना हो गया। अब 6V और ये VT √3 H का वैल्यू यहाँ से बैठा दीजिए, √3 VT। समीकरण 1 से 6V प्लस VT √3 3VT, इतना हो गया। 6V 3VT, ये प्लस है उधर गया तो माइनस, 6V 3VT में एक VT चला जाएगा तो 2VT। इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 3 जा 6 और V को भी काट सकते हैं, यानी 3T का कितना आया, 3T का वैल्यू 3 मीटर प्रति सेकेंड आया। यही आपका आंसर हुआ। तो आपको मोटा मोटी यही याद रखना है, एक सीधा राजमार्ग है, उस पर से एक, उसके सामने क्या है, एक मीनार है और मीनार के ऊपर में एक आदमी खड़ा है। वहाँ से वो कार को 2 स्थिति में देखता है, 6 सेकंड के अंतराल में। एक बार उसका एंगल 30 बनता है, एक बार एंगल 60 बनता है। तो कार द्वारा तय किया गया समय को निकालना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस जो चैप्टर है इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है। एक मीनार है आपका, ये मीनार हो गया और ये जो एक सरल रेखा है वहाँ पे 2 बिंदु है। वहाँ से मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। पूरक कोण कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आपको हम बता चुके हैं। जब 2 कोणों का योग 90 हो तो उसको हम लोग एक दूसरे का पूरक कहते हैं।
और तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक है बिंदु और एक यहाँ पे है, तो यहाँ से एक एंगल बनेगा यहाँ और एक एंगल आपका यहाँ बनेगा। तो ये जो दोनों कोण है एक दूसरे का पूरक है। पूरक मतलब दोनों का योग 90। तो आप किसी को भी मान लीजिए इसको हम थीटा मान लेते हैं। पहला एक थीटा हो गया, तो दूसरा क्या होगा, 90 से थोड़ा सा कम होगा ये एंगल, यानी दो कोनों का योग कितना चाहिए, 90 चाहिए। मान लीजिए ये 20 रहता तो ये इसको 90 माइनस 20 70 लिखते। उसी तरह इसको क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो आप ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक हो गया, क्योंकि दोनों का योग कितना है, 90 है। अब यहाँ से यहाँ की दूरी 4 मीटर है, क्वेश्चन के अनुसार BC की दूरी 4 मीटर और BD की दूरी 9 मीटर है। यहाँ से आपका कर लीजिए इस तरह। तो हमको मीनार की ऊंचाई को कितना निकालना है, 6 मीटर। तो जो है हम लिख दिए, डायग्राम बना चुके हैं। अब हम उसके बारे में जिक्र कर देते हैं। मान लीजिए कि ये H है, AB H मीनार की ऊंचाई, इसको हम लोगों ने मान लिया। और एंगल के विषय में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। एंगल AD B कितना माने हम लोग, थीटा। एंगल ACB कितना हो जाएगा, पूरक है एक दूसरे का, तो 90 माइनस थीटा, दो कोनों का योग 90। अब BC दिया हुआ है कितना है, 4 मीटर और BD कितना है, 9 मीटर। तो हम लोग को दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई आपका 6 मीटर होगी। तो अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल को हम लोग खोजते हैं इसके बाद। तो इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटी वाली ट्रायंगल ABC और एक बड़ी ट्रायंगल ABD। तो हम लोग बारी बारी से दोनों का यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में अब सवाल उठता है टेन ले, कोट ले, सेक ले, साइन ले। तो अब देख रहे हैं ये लंब है यार, ये आधार है। तो P और B का संबंध किससे है, टेन से है। टेन 90 माइनस थीटा AB बाय BC। टेन 90 माइनस थीटा हम लोगों ने फॉर्मूला को बताया था, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो आप इसको टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिखेंगे, कोट थीटा। AB H है और ये 4 है, इतना कर दिए। इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं आप। और फिर अब बड़ा ट्रायंगल को उठाइए, समकोण त्रिभुज ABD में टेन थीटा आपका AB बाय BD, टेन थीटा HBD कितना है, 9। इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। हम लोग को इसी में से लाना है 6। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। उसी तरह टेन और कोट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर दिए तो कोट थीटा, और उस तरफ क्या है, टेन थीटा। ये क्या है, कोट थीटा H/4, इसका H/9। टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1। H² 36। अब 36 इक्वल टू H², यहाँ लिख दीजिएगा, जो कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है, 1। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, वो भी जानते हैं, उसे लिख दीजिएगा। H² इक्वल टू 36, H इक्वल टू √36, H इक्वल टू प्लस माइनस 6। चूँकि ये हाइट है इसलिए प्लस चिन्ह ही हम लोग लेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर प्रूफ हो गया ये ना।
तो इस तरह हम लोग का ये पूरा त्रिकोणमिति का पार्ट समाप्त होता है। और अगले जब क्लास शेष होगी तब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।